समझा दो, हमसे चोरी नहीं चलने दूंगा। तू रेत चोर, सबसे बड़ा चोर है तू। रेत की पूरी चोरी औकात और किसी को दिखाना आ गई समझ में। मत बोला, बातों से कम हो जाएगा, ज्यादा मत बोलो। समझा दो, हमसे नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज रैप ऑनलाइन। अवैध रेत खनन के मामले में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कलेक्टर से भिड़ गए और ऐसा भिड़े कि उसे मारने के लिए तत्पर हो गए, वो भी कलेक्टर के घर में जाकर, उसके सरकारी आवास पर जाकर। ये विधायक महोदय कलेक्टर के आवास पर घुस गए और कलेक्टर को मारने के लिए बकायदा मुक्का उठा लिया, ठूसा मारने की तैयारी थी। वो तो गनीमत है कि जो कलेक्टर के सुरक्षा गार्ड थे वो बीच में आ गए, वरना विधायक जी तो मुक्का मार चुके थे कलेक्टर को। और तो और देखिए विधायक की दादागिरी और गुंडागिरी कि उन्होंने कलेक्टर का मोबाइल छीन लिया। हिम्मत तो ताकत देखिए विधायक की, उसे ऊट पटांग शब्दों में बोला गया पहले और फिर कलेक्टर का मोबाइल विधायक महोदय जी छीनकर अपने घर ले गए। और स्थिति यह बनी कि इस मोबाइल को वापस लेने के लिए वहां के थाना प्रभारी को, टीआई को और दूसरे अधिकारियों को विधायक के घर जाना पड़ा और उनसे अनुनय विनय करना पड़ी, मिन्नतें करना पड़ी। उसके बाद ये तमतमाए नाराज विधायक जी ने कलेक्टर का मोबाइल वापस लौटाया। इन विधायक जी ने कलेक्टर को चोर तक कह दिया कि तू चोर है। इसमें समझा दो, हमसे तू रेत चोरी नहीं चलने दूंगा। तू रेत चोर, सबसे बड़ा चोर है तू। रेत की पूरी चोरी। जब कलेक्टर को चोर कहा तो कलेक्टर भी फिर पलट के बोले विधायक को कि तू चोर है। इसमें समझा दो, हमसे तू रेत चोरी नहीं चलने दूंगा। तू रेत चोर, सबसे बड़ा चोर है तू। रेत की पूरी चोरी। सोचिए कितने सम्मानी शब्दावली में यह वार्तालाप चल रहा विधायक और कलेक्टर का। यह गजब का घटनाक्रम है जो हम आपको विस्तार से दिखाते हैं। और पूरा मामला है अवैध रेत खनन का और यह मामला है भिंड का। भिंड कलेक्टर है संजीव श्री, जो बहुत ईमानदार और सक्रिय कार्यवाही के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने अवैध रेत खनन पर लगाम लगाने के लिए कार्यवाहियां की। इस पर विधायक महोदय जी तमतमा गए और विधायक पहुंच गए कलेक्टर के निवास पर उनका घेराव करने के लिए, अपने साथियों को लेने के लिए। कलेक्टर ने वहां दो टूक चेतावनी दे दी कि हम अवैध रेत का खनन नहीं होने देंगे, ये रेत का जो काला कारोबार है उसे नहीं होने देंगे। बस क्या था, विधायक जी जिनका नाम है नरेंद्र सिंह कुशवाहा, ये बीजेपी के विधायक हैं, ये आग बबूला हो गए। इन्होंने एकदम से मुक्का मारने के लिए पूरी तैयारी कर ली। आप देखिए पूरा मुक्का उठा लिया, ठूसा जिसे हम कहते हैं शुद्ध हिंदी में, कलेक्टर को मारने के लिए। औकात वाला औकात और को दिखाइए, औकात और किसी को दिखाना आ गई समझ में। मत बोला, बातों से कम हो जाएगा, ज्यादा मत बोलो। इसमें समझा दो, हमसे तू रेत चोरी नहीं चलने दूंगा। तू रेत चोर, सबसे बड़ा चोर है तू। हालांकि इसके पहले कलेक्टर ने विधायक को उंगली दिखाई थी, जिस पर विधायक को गुस्सा आ गया और विधायक ने सीधा सीधा मुक्का बनाकर उस कलेक्टर को मारने की कोशिश की। वो तो बीच में सुरक्षा जो प्रहरी है, सुरक्षा कर्मी है कलेक्टर के, वो बीच में आ गए, वरना शायद कलेक्टर पिट भी जाते, क्योंकि विधायक जी तो अपने साथ पूरे अपने शागिर्दों की गैंग लेकर पहुंचे थे, उनके समर्थक थे। और कलेक्टर खड़े खड़े यही कह रहे थे कि अवैध रेत खनन वो नहीं होने देंगे। और इसी दौरान विधायक महोदय ने कह दिया कि रेत का सबसे बड़ा चोर तो कलेक्टर तू है। देखिए विधायक जी की शब्दावली, कलेक्टर को भी गुस्सा आ गया, तो कलेक्टर ने भी पलट के सीधे सीधे कह दिया विधायक जी को कि चोर तो तू है, तुम चोर हो। मतलब अब चोर विधायक है या कलेक्टर है, इस बात पर बहस छिड़ गई, गजब की बहस छिड़ गई। आखिर चोर कौन, विधायक या कलेक्टर? विधायक कलेक्टर को चोर कह रहे, कलेक्टर विधायक को चोर बता रहे हैं। और हद तो तब हो गई जब ये विधायक महोदय नरेंद्र सिंह कुशवाहा कलेक्टर का मोबाइल छीन कर ले गए साहब, और मोबाइल भी ऐसा छीन कर ले गए कि अपने घर ले गए।
कलेक्टर ताकते रह गए। अब जब घर मोबाइल ले गए तो इससे काफी हंगामा और बवाल मच गया कि आखिर सरकारी अफसर, आईएएस अफसर का मोबाइल विधायक ले गए। स्थितियों को सामंजस्य बनाने के लिए फिर टीआई और तमाम अधिकारियों को विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा के घर में भेजा गया कि जाओ भैया कलेक्टर साहब का मोबाइल वापस ले आओ। बताते हैं सूत्र कि वहां टीआई और तमाम अफसरों ने विधायक जी से बहुत मिन्नतें की, बहुत आग्रह किया, अनुनय विनय किया कि साहब कलेक्टर साहब का मोबाइल आप लौटा दो, नहीं तो हो सकता है कि मामला दूसरी दिशा में डाइवर्ट हो जाए। फिर विधायक जी ने चिंतन मनन किया और मोबाइल कलेक्टर का वापस लौटाया। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह का यह घटनाक्रम हुआ वो वास्तव में प्रशासनिक व्यवस्था, नौकरशाही व्यवस्था और जो राजनीतिक सत्ता है उसके बीच में किस तरह का संघर्ष चल रहा है इसकी वानगी है। जरा एक नजर आप डालिए इस वीडियो पर जिसमें विधायक और कलेक्टर के बीच तू मैं हो रही है और दोनों एक दूसरे को चोर बताने पर आमादा हैं। जरा सुनिए और गौर करिए। औकात और किसी को दिखाना आगे समझ में ज्यादा मत बोलना, बातों से कम हो जाएगा। ज्यादा मत बोलो। जानता नहीं तो मैं इसमें समझा के हमसे ही उलझ रहा तू। रेत चोरी नहीं चलने दूंगा। तू रेत चोर सबसे बड़ा चोर है तू। ओझा जख्म खून पी लिया ना ना लगा तुम्हारे घर बंद कर आजा तू आजा तू घर बंद कर आजा आजा घर बंद कर बता दे भाई साहब बोलो आगे बात कर बोल बोल जानता हूं अपना। सूत्रों का यह कहना है कि जब मामले ने तूल पकड़ा और यह क्लियर हुआ कि यह तो पूरी लड़ाई अवैध रेत खनन से संबंधित है और कलेक्टर कह रहे हैं कि मैं तो रेत का काला कारोबार नहीं होने दूंगा, विधायक जी के दिमाग में एकदम से बत्ती जल गई और उन्होंने तत्काल मुद्दे को दूसरी दिशा में डाइवर्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि वो तो किसानों की समस्या, किसानों की खाद की समस्या को लेकर आए थे। कलेक्टर से कई बार बोल चुके कि यहां खाद की बहुत बड़ी समस्या है, किसान परेशान है, आप कुछ करिए। और जब कलेक्टर ने कुछ नहीं किया तो हमें उनका बंगला घेरना पड़ा। अब आप सोचिए कहां अवैध रेत का मामला और कहां ये बीच में किसान आ गए। इसी को कहते हैं राजनीति, इसी को कहते हैं सत्ता सुख और इसी को कहते हैं अपना पावर कि आपकी मर्जी कि आप किस मुद्दे को किस दिशा में डाइवर्ट कर दें। लेकिन कहते हैं ना सांच को आंच क्या, सांच को आंच क्या, सत्य तो सत्य है। जो मुद्दा है, जो मेन कारण है वो कलेक्टर बता चुके हैं कि ये पूरा जो संघर्ष हुआ, जो झगड़ा हुआ, तू मैं हुई, जो नोकझोंक हुई, उसके पीछे अवैध रेत खनन का मामला है जिस पर कलेक्टर ने रोक लगा दी थी और विधायक उनसे लड़ने के लिए चले आए। ये तो गनीमत है कि सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव कर लिया, वरना विधायक महोदय तो इतने नाराज थे, इतने गुस्से में थे कि वो मुक्का जरूर मार देते कलेक्टर को। और जब मुक्का नहीं मार पाए तो उनका मोबाइल छीन कर ले गए। इस तरह से विधायक ने दिखाया अपना जो तेज होता है, अपना पावर, अपनी शक्ति, क्योंकि उनके साथ उनके समर्थकों की भीड़ थी। और कलेक्टर चूंकि एक प्रशासनिक अधिकारी है तो वो तो अपने दायरे में रहकर ही बात कर सकते हैं। लेकिन जब उनका भी आपा खो गया तो उन्होंने विधायक को चोर कह दिया और विधायक ने कलेक्टर को चोर कह दिया। इस तरह से पूरा मामला पूरे मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है और ये जो वीडियो है बहुत जमकर वायरल हो रहा है। समझा के हमसे ही उलझ रहा तू। रेत चोरी नहीं चलने दूंगा। तू रेत चोर सबसे बड़ा चोर है तू। ओझा जख्म रेत की पूरी चोरी औकात और किसी को दिखाना आगे समझ में ज्यादा मत बोलना, बातों से कम हो जाएगा। ज्यादा मत बोलो। जानता नहीं तो मैं इसमें समझा के हमसे ही उलझ रहा तू। रेत चोरी नहीं चलने